नमस्कार। आज आपको हम भागीरथ फुले सेना यूट्यूब चैनल बुलेटिन के साथ आपको मिलवाते हैं भागीरथ फुले सेना तहसील बैरावंडा के अध्यक्ष श्री सिंबुदयाल सैनी से। आप सिंबुदयाल जी तहसील बैरावंडा के अध्यक्ष हैं। भागीरथ फुले सेना सेवा समिति के बारे में आपको कब से जानकारी मिली और सामाजिक क्षेत्र क्यों चुना आपने, ज़रा बताएं। भागीरथ फुले सेना सेवा समिति में हम करीबन 2016 के आसपास से जुड़े थे। तो यहाँ पर हमारे बैरावंडा के अंदर एक मिशन चला था, जो हमारे बीच में बैरावंडा से क्रांतिकारी चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक मिशन चलाया था और उस मिशन के माध्यम से हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि समाज सेवा ही क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उस समय एक ऐसा पीड़ित परिवार था जिनको आर्थिक संबल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर एक मिशन चलाया, जिसमें करीबन 2 लाख से ऊपर का सहयोग उसमें रहा और शायद वो कन्यादान मिशन था। तो अच्छा सहयोग रहा और उस पीड़ित परिवार को काफ़ी हद तक उस मिशन के माध्यम से संबल प्रदान हुआ और शादी उनकी बहुत अच्छी तरीक़ा से हुई। सिंबुदयाल जी, आप मुझे बताएं कि आप तहसील बैरावंडा के रहने वाले हैं। आप कितने भाई हैं, आपके जो और आप करते क्या हैं, सामाजिक क्षेत्र में आपकी रुचि क्यों लगी, राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते आप? देखिए, ऐसे तो परिवार के बारे में मैं बता दूं कि हम 5 भाई हैं और सबसे छोटा भाई हूँ मैं पाँचों में। और मैं पहले पत्थर का ही व्यवसाय करता था, जो बाहर ठेका लेकर काम करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से इस पत्थर की एक भयानक बीमारी चल रही है, सिलिकोसिस। उसको देखते हुए मैंने इस पत्थर का व्यवसाय को छोड़ने का निर्णय ले लिया है और अब मैं 6 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अब मेरी प्लानिंग चल रही है कि मैं कुछ दुकान यहीं बैरावंडा के अंदर खोलकर अपना आगे का जीवन गुजारूं और समाज सेवा जो हम कर रहे हैं उसको आगे। तो ये जो संस्था है, ये क्या पूरे राजस्थान में कब से कार्य कर रही है? क्या सभी जिलों में आप लोगों ने टीम बना रखी है? हाँ बिल्कुल, हमें इस संस्था के माध्यम से कहीं से भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो पूरे राजस्थान में टीम गठित है। अभी जिला अध्यक्ष बनाना अभी चल रहा है, प्रोग्रेस चल रही है। बाद में की टीम हर जगह मिल जाएगी आपको। और कहीं से भी ऐसी सूचना मिलती है कि ऐसा कोई पीड़ित परिवार, उनके साथ में कोई भी घटना हो गई, तो उनका सोशल मीडिया के माध्यम से मिशन चलाते हैं और उसमें सर्व समाज के साथ लेकर और सर्व समाज के माध्यम से ही ऐसे परिवारों को मदद कर रही है भागीरथ फुले सेना सेवा समिति। तो चलो, अपने पूरे राजस्थान में आप लोगों ने बताया कि पूरे राजस्थान में भागीरथ फुले सेना ने एक तहलका मचा रखा है सभी जिलों में, और सभी जिलों में आप लोगों ने टीम बना रखी है। और आप मुझे बताइए, जब आप बैरावंडा के हैं तो बैरावंडा के साथ साथ पूरे ज़िले में, दौसा ज़िले में आप लोगों ने अब तक दौसा से बाहर या पूरे राजस्थान में दौसा में कितने मिशन आप लोगोों ने चला दिए, और कितनी कितनी राशि आ जाती है उसमें? सर्व समाज को लेकर आप जो कार्य करते हैं, काबिल तारीफ है। बताएं, आप कितने मिशन हो गए आपके? लगभग 400 देखिए, 500 कितने? 2016 से ये मिशनों का यहाँ जो संस्था के माध्यम से, पहले संस्था का माध्यम नहीं था, पहले ऐसे ही मिशन चलाया गया था। उसके बाद इस संस्था का निर्माण हुआ और संस्था का निर्माण होने के बाद में इसमें लोगों को जोड़ा गया और एक संस्था का गठन हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया गया है 2020 के अंदर। और अब सभी ज़िले के अंदर सभी तहसीलों में, जो 14 तहसीलें हैं, उनका तहसीलों में सभी अध्यक्ष बना दिया गया है। और कम से कम एक एक तहसीलों में 100 के लगभग इसके अंदर टीम गठित हो रही है। और उसके माध्यम से पूरे राजस्थान में जहाँ से भी कोई भी खबर मिलती है, कोई भी सूचना मिलती है, उसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से सर्व समाज को सहयोग से ये भागीरथ फुले सेना सेवा समिति कार्य कर रही है। और काफ़ी हद तक ऐसे परिवारों को मदद मिल रही है कि जो वास्तव में गरीब हैं या उनको सख्त आवश्यकता है। और अब तक कम से कम 400-500 मिशन ऐसे चल चुके हैं जिनको का ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता थी इन ऐसे परिवारों को। और उनमें मिशन के माध्यम से किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को लाख, किसी को 50,000, तो इस प्रकार से ऐसे परिवारों को मदद मिल रही है। संस्था क्या सर्व समाज को साथ लेकर चलती है? क्या कोई जाति धर्म करती है, या फिर आप लोग केवल गरीब व्यक्तियों की सेवा करते हैं? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, क्या आप लोगों की भावना किस प्रकार है जुड़ी? आप कैसे? देखिए,
ये संस्था किसी भी जाति धर्म को न देखकर एक इंसानियत के नाते सर्व समाज को साथ लेकर और सर्व समाज के सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से ही ये संस्था आगे बढ़ रही है। और मैं सभी सहयोगकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि वह भी अगर ऐसा कोई परिवार है और ऐसे मिशनों के माध्यम से उन तक ये अपील पहुंचती है तो वो बढ़ चढ़कर ऐसे मिशनों के अंदर भाग लें और सहयोग करें। और अब तक करते भी आ रहे हैं, सर्व समाज के माध्यम से ही ये ऐसे कार्य हो रहे हैं। मिशनों में आपका क्या ज़रिया रहता है? जैसे आप लोग मिशन चलाते हैं, परिवार की 15-20 दिन के अंदर आप पूरा टारगेट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कर लेते हैं। तो आपका क्या माध्यम रहता है? एक परिवार को आप क्या रोजगार के लिए तो क्या साधन देते हैं? क्या एफडी करवाते हैं? कि उनका आप करते क्या हैं? बच्चों को पालन पोषण शिक्षा के लिए करते हैं या फिर कोई और चीज़ आपके दिमाग में चलती है? कितनी क्या 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 रोजगार दे दिए? क्या साधन उपलब्ध करवाते हैं आप? देखिए, इसमें उसकी जो परिवार की कैटेगरी है उसके आधार से देखते हैं कि उस परिवार में अगर कोई बच्ची है तो उसके लिए स्वरोजगार के लिए सिलाई की मशीन देते हैं कि वो आगे पढ़ते हुए शिक्षा को ग्रहण करते हुए वो अपना रोजगार, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है ना वो निर्भर बने। तो हम भी ये मिशनों के माध्यम से उनको एक सिलाई मशीन देते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार कर सकें। अध्यक्ष साहब, आपने अब तक मुझे लगता है जैसे आपने 500 से ऊपर, 500 600 से ऊपर जितने भी मिशन चलाए, तो आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि भाई सिलाई मशीन हम प्रत्येक मिशन में जहाँ बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है रोज़गार की उपलब्ध करवाते हैं। तो आप लोगों ने अब तक कितनी मशीनें दे दी होगी? 100-200 क्या रोज़गार सिलाई की मशीनें? करीबन 100 को पार करके 100 या सवा 100 के आसपास ये मशीनें हम दे चुके हैं। अच्छा, ये जो आपका बहुत जिसको परिवार को जो आवश्यकता होती है उसी परिवार को ये दी जाती है मशीनें। आपने रोज़गार के लिए मिशनों के माध्यम से एक अच्छा मैसेज और आपकी संस्था की तरफ से एक अच्छा मैसेज दिया है कि स्वरोजगार के लिए आपने सिलाई मशीन उनको उपलब्ध करवाई। तो आप लोग एफडी भी करवाते होंगे? हाँ, बिल्कुल। परिवार के जैसे भी बच्चे होते हैं 2-4 सभी बच्चों के नाम से वो जितनी जो अमाउंट आता है उसके मिशन के माध्यम से उसमें से 2-5-10 हज़ार रुपये परिवार को खर्चे के लिए दे देते हैं, बाकी की सब बच्चों के नाम से एफडी करवा दी जाती एफडी है। का ज़रिया कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक? जैसे ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस हाँ, में, हाँ, हाँ। क्योंकि बैंक में ब्याज ज़्यादा मिलता है पोस्ट ऑफिस के अंदर और बैंक के अंदर कम मिलता है, तो जहाँ भी देखते लेते हैं कि कौन से में ब्याज ज़्यादा है, अपन को ब्याज से आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है तो उसके आधार से संस्था होते की हैं। तरफ से आप लोग सरकारी योजनाओं का प्रचार भी करते होंगे? बिल्कुल, जैसे ही कोई श्रमिक डायरी है या पालनहार योजना है या और भी बहुत सारी जो योजना चल रही है उनका भी उनको जाकर बताते हैं कि आपका कोई पालनहार नहीं बना तो वो भी बनवाया जाए, या श्रमिक डायरी नहीं बनी है तो उन बच्चों को यानी शिक्षा ले रहे हैं आगे छठी कक्षा के बाद तो उनको छात्रवृत्ति मिले, इसके लिए श्रमिक डायरी सारी योजना वहाँ जाकर बताते हैं इस चीज़ के बारे में भी। आप पत्थर के व्यवसाय हैं, आपने बताया कि मैं शुरू से पत्थर का व्यवसाय रहा हूँ, आप लोग बैराउंडा के रहने वाले हैं। तो 90% लोग सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, उनकी विधवाएं हैं, परेशान हो गई है। तो आप लोगों ने सिलिकोसिस के बारे में क्या बताना शुरू किया लोगों को, और कितने ऐसे परिवारों को आपने घर घर जा कर के देखा कि उनको वास्तव में हकीकत से ही भागीरथ फुले ने एक तहलका मचाया पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे ज़िले में, और आप लोगों ने इस मिशनों के माध्यम से उन्हें कायापलट कर दी। तो क्या लगता है कि उनको कुछ फ़ायदा मिला वास्तव में? वो आपके लिए, या आप भगवान बन के उभरे हैं उनके लिए? देखिए, इसमें संस्था के माध्यम से काफ़ी हद तक प्रयास किया है हमारे अध्यक्ष साहब, करते रहते हैं इस चीज़ के बारे में। पहले मान लीजिए 2 लाख थे, फिर 3 लाख हुए, अब 5 लाख हो गए और हमारे अध्यक्ष साहब ने 10 लाख के लिए भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि सिलिकोसी एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इसको यानी कि ज़्यादा यानी 5 लाख को बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी यानी बच्चे जो बेघर हो जाते हैं उनका जो भी घर का मुखिया होता है वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होकर यानी लाखों रुपए के नीचे कर्जे के नीचे आ जाता है। मैंने देखा है, नज़दीकी से देखा है, एक मेरा भाई था उसको यानी कि दिन रात कम से कम 8-10 सिलेंडर प्रति 24 घंटे के अंदर 6 से 7 सिलेंडर लगते थे। तो मैंने नज़दीकी से देखा इस चीज़ को। सिलिकोसिस एक बहुत ही घातक बीमारी है और इस अगर जिस परिवार के अंदर ये बीमारी फंस गई ना तो वो 2-5-10 लाख रुपए से नीचे नहीं उतरेगा। तो इसलिए संस्था के माध्यम से अध्यक्ष साहब जो हमारे रहे हैं अब से पूर्व के अध्यक्ष साहब हरकेश जी भिंदरवाड़ा, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है सिलिकोसिस बीमारी को अमाउंट को लेने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से मुआवजा मिले और अच्छी योजना मिले ऐसे पीड़ित परिवारों को। भागीरथ फुले सेना के लोग
ढाणी गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं। क्या ऐसा आप लोगों को कैसा कैसे लगा कि आप लोग मतलब अपने आप ही ढाणियों में, गाँव में, तहसीलों में ऐसे किस हिसाब से जाते हैं? कितनी टीम रहती है आपके पास में? देखिए, इसमें तो सभी तहसीलों में ये टीम गठित की हुई है और वो देखते हैं कि कौन सा परिवार वास्तविक में गरीब है, और उसको बहुत से लोग होते हैं कि एक दूसरे के कहने पर वो काम कर लेते हैं, लेकिन जो भी हमारी टीम के लोग हैं वो घर तक पहुंचते हैं। वास्तविक में जानकारी क्या है, ये परिवार कहीं घर से बेघर तो नहीं है, कोई किसी के पास मकान है, किसी के पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। बीपीएल है नहीं है, डायरी बनी हुई है नहीं है, इनका पालनहार योजना में जुड़ा है नहीं है, तो सारी चीज़ें घर जाके और सर्वे करते हैं, देखते हैं, उसके बाद आगे। संस्था को अब तक कुछ सरकार के द्वारा कोई बेनिफिट मिला है कि आप लोगों ने इतना सारे मिशन चलाए, जैसे कि सरकार के पास आपकी आवाज़ है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, और ये संस्था अभी तक जो कर रही है वो सर्व समाज के माध्यम से ही पीड़ित परिवारों की मदद कर पा रही है। लेकिन हम सरकार से भी, मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि ये संस्था 2020 में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और हम चाहते हैं कि इस संस्था को एनजीओ, जिस प्रकार से एनजीओ को मदद मिलती है, अमाउंट मिलता है, उस प्रकार से ही इस संस्था को भी सरकार से मुआवजा ऐसा दिया जाए, इसको एनजीओ के रूप दिया जाए, जिससे इसके माध्यम से पीड़ित परिवारों तक मदद ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। राजस्थान में और भारत में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सभी का साथ देती हैं, तो भागीरथ पुलिस सेना को भी क्या राजनीतिक पार्टियां साथ देती हैं सेवा के लिए? वो भी आते जाते हैं आपकी, क्या वो प्रशंसा करते हैं? नहीं नहीं, समय समय पर जैसे ही कोई ऐसा फंक्शन होता है तो उसमें बुलाते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन अभी तक मदद किसी ने नहीं की ही। संस्था को जिस प्रकार से, संस्था को जैसे 10-20 लाख रुपए का साहब डोनेशन किया हो और इसके माध्यम से फिर गरीबों तक वो पहुंचाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, संस्था अगर कोई भी प्रोग्राम करती है, पदाधिकारियों को या राजनीतिक पार्टी के हमारे नेतागणों को बुलाते हैं तो आते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार की जो मदद है संस्था को, जो वो नहीं हो पा रही है। आप लोगों ने बताया कि भाई पूरी तहसील के अंतर्गत प्रत्येक तहसील में 100 से लगभग कम ज़्यादा मतलब सदस्य हैं, तो अपने दौसा जिले में 14 तहसील हैं, तो लगभग 1000 से ऊपर 1400 लगभग सदस्य हो गए होंगे। आप लोगों ने अब तक मतलब ये 4-5 साल 6 साल के अंदर कितने ऐसे कार्यक्रम कर दिए, जैसे ब्लड डोनेट कार्यक्रम है, कोई सामाजिक कार्यक्रम है? आगे आपकी क्या प्लानिंग चल रही है कि संस्था और मजबूत कैसे बने, कैसे इसमें लोग जुड़े, गरीबों की सेवा कैसे हो? क्या ऐसा कोई प्लान आपके अंदर है? अभी तो देखो काफ़ी हद तक प्रयास किया है और प्रयास करता रहा है। अभी हमने 2022 के अंदर 10 मार्च को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा था। वो पहला ही कार्यक्रम था, लेकिन आगे हम 2023 के अंदर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, और उसके लिए हम सभी को समय पर आमंत्रित करेंगे, और इससे हम एक सदस्यता अभियान भी चलाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और हर गरीब तक मदद पहुँचे। आपकी संस्था सर्व समाज का सम्मान करती है और सभी प्रकार के लोगों को आप सदस्य बनाना चाहेंगे? सदस्य कोई भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्व समाज को साथ लेकर ही चल रही है। सदस्य सर्व समाज के लोग कोई भी बन सकता है ये सदस्य। संस्था में 2 नाम है, भागीरथ और फुले। हम्म तो भागीरथ और फुले सेना सेवा समिति आप लोगों ने बनाई, हम्म। तो ये 2 महापुरुष हैं, तो आपने इसका नाम ऐसे क्यों रखा? देखिए, ये हमारे सैनी समाज के महापुरुष हैं, जिन्होंने अब से पहले भी, जो राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे। वो यानी कि एक बार जंगल में शिकार खेलने के चले गए, और एक ऋषि के श्राप के कारण वो 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया जंगलों में। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को, यानी कि अपने परिवार को, उसको आत्मा को शांत करने के लिए उनके परिवार वालों ने काफ़ी तपस्या की, और राजा सगर की तीसरी पीढ़ी में जाके ये भागीरथ महाराज हुए थे। इन्होंने यानी लाखों वर्षों तक तपस्या की शंकर भोलेनाथ की, और उसके बाद वो प्रसन्न होके, और भागीरथ जी महाराज ने जो तपस्या करने के बाद माँ गंगा को लेकर आए थे यहाँ मृत्युलोक में, और उसके बाद उन 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, और आज तो इस कलयुग में सबका ही उद्धार हो रहा है। महर्षि भागीरथ के बाद धीरे धीरे करके महात्मा फुले तक पहुंचे, हाँ, और बिल्कुल। महात्मा फुले ने सर्व समाज को साथ लेकर के दबे कुचले जो अशिक्षित हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा की। और आप लोग उनके मार्गदर्शन के अनुसार सर्व समाज को, जो गरीब लोग जिनका संसार में कोई नहीं है, ढाणीवासी नहीं, परिवार नहीं, आप उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। आज आपसे इतनी मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि भागीरथ फुले सेना सेवा समिति एक ऐसी संस्था है
जो संस्था की बात, बहुत सारी संस्थाएं पूरे ज़िले में, राजस्थान में सब जगह बन चुकी हैं और सबका मकसद और मंजिल एक ही है, गरीबों की सेवा करना, किसी भी प्रकार से जागृति ला कर के लोगों की सेवा करना। आज आपको हमने बैरावंडा के तहसील अध्यक्ष समुदाय सिंह से मुलाकात की है। जल्दी नए हम जो ज़िले के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष राकेश सैनी और वर्तमान अध्यक्ष जयंत कुमार सिंह से मुलाकात करेंगे। राम राम सर। राम राम।